और गोस्वामी जी ने क्या कृष्ण बनाया देखना मानस की चौपाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु जब आप अयोध्या के राजकुमार रहते हो तब सोने के आभूषण पहनते हो, लेकिन द्वापर युग में जब आप आते हो नंद नंदन बनकर तो सोने चांदी हीरे मोती का श्रृंगार नहीं करते हो, आप फूलों का श्रृंगार करते हो और माथे पर ये मणियों का मुकुट धारण नहीं करते हो। बोले फिर? बोले कृष्ण बनते हो तब आप मोर मुकुट धारण करते हो। तो यहां से मोर मुकुट कहां से? बोले यहां तो बगीचा गए, यहां तो मोर पंख बहुत है, मैं अभी ले आता हूं। और लक्ष्मण जी ने भगवान का मणियों का मुकुट उतारकर केल के पौधे के पास रख दिया और गए और एक मोर पंख ले आए और केल में से एक तंतु निकाला और तंतु उस मोर पंख में बांधकर भगवान को बांध दिया। तुलसी लिखते हैं मोर मुकुट बंसी वाले की, और क्या बना दिया? बोले मोर पंख सिर सोहत नीके। राम जी को पुष्पवाटिका में मणियों का मुकुट नहीं पहनाया, कौन सा? मोर पंख सिर सोहत नीके। फिर का बन गए? बोले नहीं नहीं अभी थोड़ी कसर है। बोले क्या? बोले अयोध्या में आप सोने चांदी और मणियों के आभूषण धारण करते हो, लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो ग्वाल वाले कहां से मणियां लाएंगे? वो तो आपका फूलों से ही श्रृंगार करते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ी फूल की कलियां ढूंढ लाए और कलियों से भगवान का श्रृंगार कर दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। ऐसी कुसुम कलियां फंसा दी सब जगह। भगवान ने कहा बन गए? बोले नहीं नहीं थोड़ी सी कसर रह गई है। बोले क्या? बोले जब आप राम रूप में रहते हो ना तो मर्यादा में रहते हो तो भक्ति सीधी रहती है, लेकिन कृष्ण बनकर आते हो तो थोड़े टेढ़े काम करते हो ना तो आपकी भक्ति थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ये आईब्रो ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। भगवान ने कहा आप इसको क्या करेंगे? बोले आपको थोड़ी करना, हम करेंगे ना। बोले कैसे करोगे? लक्ष्मण जी गए माली काका के घर और उनके चूल्हे में से एक कोयला उठा लाए और वाटिका के नल में ऐसा हथेली में उस कोयले को घोल लिया और एक सीख उठाकर भगवान की आईब्रो तिरछी बना दी। तुलसी लिखते कैसी हो गई? बोले विकट भ्रक्ति, भ्रक्ति टेढ़ी कर दी। भगवान ने कहा आप बन गए? बोले नहीं नहीं थोड़ा कृष्ण बनने में अभी कसर है। बोले मतलब? बोले विकट भ्रक्ति, राम रहते हैं तब आप बालों को जो संवारते हैं ना, जो कंघी करते हैं ना तो बाल सीधे सीधे रखते हो, पर द्वापर युग में तो आपको गोपियों को उलझाना रहता है ना तो आप बाल घुंघराले रखते हो, तो यहाँ बाल थोड़े घुंघराले करना पड़ेंगे। बोले हम कैसे करेंगे? बोले आपको थोड़ी करना, हम करेंगे ना। लखन जी ने बबल के पेड़ पर जो गोंद लगी थी वहां से थोड़ी गोंद लाए, एक पलाश के पत्ते का दोना बनाया, उसमें गोंद घोल दी और भगवान को लगा दी और 2 लकड़ियों से ऐसे बाल गोल गोल कर दिए और धूप में बिठा दिया। 10 मिनट धूप में बैठो। इतने में तो बाल घुंघराले हो गए। विकट भ्रक्ति कच घूंगर वाले। भगवान ने कहा बन गए? बोले नहीं नहीं थोड़ी सी कसर है। भगवान ने कहा अब और क्या कसर रह गई? बोले राम रूप में रहते हो तब बहुत मर्यादा रहती है, तो आपकी आंखों में नीलिमा रंग रहता है, लेकिन कृष्ण बनते हो तो प्यार में सराबोर रहते हो और प्यार वाली आंखों में तो लाल ही रंग रहता है। तो फिर लाल, उन्होंने कंकु की डिब्बी निकाली, कंकु घोला और राम जी की आंखों के नीचे कंकु लाल रंग का लगा दिया। डिब्बी नीचे रखकर कृष्ण कहने लगे वाह वाह कितने सुंदर, ये धनुष बाण नीचे रखो। नीचे रख दिया। एक लकड़ी की बांसुरी दे दी हाथ में और कहा पूरे कृष्ण बन गए हो। कैसे? तुलसी गाते हैं मोर पंख सिर सोवत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, नव सरोज लोचन रत्नारे, विकट भ्रक्ति कज घूंगर वाले। अब पूरे कृष्ण बन गए हैं और लक्ष्मण जी ने उछक कर जय जयकार कर दी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और आइए गाइए तुलसी ने जो राम को कृष्ण बनाया। मोर पंख सिर
सोहतने के मोर पंख सिर सोहतनी के मोर पंख सिर सोहतने के मोर पंख सिर सोहतनी के पूछ बीच बीच कुसुम कली 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 के विकट प्रकुटि कछ घूंघर वाले विकट प्रकुटि कछ घूंघर वाले विकट प्रकुटि कुछ घूंघर वाले विकट प्रकुटि कछ घूंघर वाले नौ सरोज लो चन रत्नारे नव सरोज लो चन रत्नारे नौ सरोज लो चन रत्नारे नव सरोज लो चन रत्नारे श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान राम राघव से माधव बन गए, कृष्ण से बन गए, राम से कृष्ण बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम से लीला पुरुषोत्तम बन गए और उचक उचक कर फूल तोड़ने लगे। जितने नौजवान मित्र यहां बैठे मेरी एक बात सुन लेना, जब भगवान उचक उचक कर फूल तोड़ने लगे तो भगवान के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। और बाबा तुलसी लिखते हैं कि वो पसीने की बूंद क्या है, तब सावधानी से सुन। हम ब्राह्मण लोग आपसे बहुत आग्रह करते हैं कि अगर सनातनी हो तो आपको तिलक लगाना चाहिए, पर हमारे यहां एक अवस्था ऐसी आती है कि फिर तिलक लगाया भी नहीं जाता। सन्यासी तिलक नहीं लगाता, परमहंस तिलक नहीं लगाता। पर अगर आप किसी परंपरा में हैं तो तिलक जरूर लगाना। चंदन का तिलक लगाना, कि केसर का तिलक लगाना, कि कंकु का तिलक लगाना, कि गुरु की चरण रज का तिलक लगाना, कि ब्रज की रज का तिलक लगाना, कि यज्ञ की भस्म का तिलक लगाना। पर तुलसी ने क्रांति कर दी है यहां। मेरे नौजवान मित्रों सावधानी से सुनना, तुलसी कहते इनसे ऊपर भी एक तिलक है। बोले कौन सा? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान मेहनत कर रहे हैं फूल तोड़ने की, और उस मेहनत में माथे पर जो पसीना आया, बोले मेहनत में बहाए गए पसीने से बड़ा तिलक दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। परिश्रम करते करते माथे पर जो पसीने की बूंद छलछला आए ना, तो समझना कि आपकी पूजा हो गई है। यही कर्म ही पूजा है। मेहनत में बहाए गए पसीने से ज्यादा बड़ी पूजा कोई नहीं होती। इसलिए बाबा तुलसी को लिखना पड़ा मेरे राघवेंद्र सरकार के बारे में कि भाल तिलक श्रम बिंदु। आप चंदन का तिलक लगाओ, स्वागत है। आप केसर का तिलक लगाओ, आप कुमकुम का तिलक लगाओ, लेकिन पसीने की बूंद जब माथे पर छलछलाती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा तिलक है। इसलिए तुलसी को लिखना पड़ा भाल तिलक श्रम बिंदु। इधर भगवान फूल तोड़ रहे हैं गुरुजी की पूजा के लिए, उधर किशोरी जी आई हैं राजराजेश्वरी की पूजा करने के लिए। और एक सखी ने राम जी को देख लिया
दौड़ी दौड़ी गई जानकी जी के पास, जानकी जानकी जानकी। क्या? बोले 3 दिनों में जिन्होंने जनकपुर को पागल कर दिया है, चौराहे पर चौपाल पर उन्हीं की चर्चा है, हाट में बाजार में उन्हीं की चर्चा है, चौके चूल्हे के पास उन्हीं की चर्चा है, गली बाजार में उन्हीं की चर्चा है। वही राम लखन, वही अयोध्या के राजकुमार यहां वाटिका में आए हैं, तुम्हें देखना है? जानकी जी ने कहा मुझे जरूर उनके दर्शन करना है। सारा जनकपुर उनको देख चुका है, बस मैं ही देखने में बाकी हूं। आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मेरी बेटियां जितनी यहां बैठी है, मेरी बेटी की उम्र की वो माफ करना, और तुलसी का एक दर्शन सुनना। भगवान राम जनकपुर में आए तो सबसे पहले राम जी का दर्शन जनक जी ने किया, और जानकी जी ने राम जी का दर्शन सबसे आखिरी में किया। आजकल उल्टा होता है, जिससे शादी होना होती है लड़की सबसे पहले वो देखती, बाप को तो आखिरी में पता लगे तो लगे, नहीं तो नहीं भी लगे। तुलसी का दर्शन देखिए, तरतन मेरे बाबा का दर्शन तो देखिए आप, क्या 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 सोशल इफेक्ट दिया तुलसी ने यहां। जनक जी ने सबसे पहले देखा राम जी को, और पूरा जनकपुर देख चुका है, तब तक जानकी जी ने देखा। जानकी जी ने कहा हमें भी दर्शन करा दो। पिताजी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे उनकी, माता तो दीवानी सी हो गई है उनकी, हमें भी देखना है उनको। अब ज्यादा उत्सुकता करो ना तो आदमी फिर ब्लैकमेल करता है। उस सहेली ने जानकी जी को कहा कि दिखा तो देंगे, पर एक शर्त पर दिखाएंगे। बोले क्या शर्त? बोले पहले कहो हमारी शर्त मानोगी? बोले भगवान के दर्शन के लिए तो हर शर्त मंजूर है, बताओ क्या शर्त है? बोले वो वाटिका में आए तो हैं, लेकिन उनके भाई ने उनको राम से श्याम बना दिया है। मैं तुम्हें तब दर्शन कराऊं जब तुम सीता से राधा बन जाओ, तो नहीं तो दर्शन। बोले हमको नहीं आता राधा वाधा बनना। बोले उनको भी थोड़ी आता था, उनके भाई ने बनाया। उनने भी कह दिया था हमको कृष्ण बनना नहीं आता, तो उनके भाई ने डेकोरेशन किया उनका। तो आपको हम बना देंगी राधा। और देखना यहां तुलसी ने जानकी जी को क्या राधा बनाया। ये तुलसी का चमत्कार देखिए। जो हिंदी साहित्य के लोग यहां बैठे होंगे जानते होंगे, हिंदी दर्शन में एक बड़ी बात कही गई कि तुलसी को तुलसी और सूर को सूर बनाने वाला कोई है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वे समीक्षा के, समालोचना के महापुरुष पितामह कहे जाते हैं। और उन रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की है, जिस चौपाई की मीमांसा मैं आपके चरणों में रख रहा हूं, कि संस्कृत वांग्मय में और संपूर्ण हिंदी वांग्मय में श्रृंगार की इससे अच्छी और इससे मर्यादित पंक्तियां दूसरी नहीं हो सकती। तुलसी की उन पंक्तियों को मानस में देखना आज मेरे साथ, जिसमें बाबा तुलसी जानकी जी को राधा बना रहे। सखी ने कहा राधा मैं बना दूंगी, कैसे बनाओगी? बोले उन्होंने तो स्वरूप बदला है, पर तुम्हें स्वरूप में कुछ नहीं बदलना है, केवल अपना स्वभाव बदलना है। जानकी जी ने कहा मैं समझी नहीं कि स्वभाव कैसे बदलना है। बोले दोनों अवतारों में अंतर है। जब आप जानकी जी बनकर आती हैं तब राम के अधीन रहती हैं, जैसा राम जी कहते हैं वैसा आप करती हो। लेकिन जब आप राधा बनकर आती हो द्वापर युग में, तब कृष्ण कहते हैं वो आप नहीं करती हो। बोले फिर? बोले जो आप कहती हो वो कृष्ण करते हैं, कृष्ण को अपने अधीन रखती हो। राधा तू बड़ी भाग्यनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे। जानकी जी राम के अधीन हैं और राधा के अधीन कृष्ण है, कृष्ण राधा के अधीन नहीं है। इसलिए मैं कई नौजवान मित्रों को कहता हूं
कि घर में अगर आपकी चलती हो तो खुश रहना, और नहीं चलती हो, भाभी जी की भी चलती हो तो ज्यादा दुखी मत होना। मैं दोनों का समाधान बताता हूं आपको। आपकी चलती हो तो सीताराम सीताराम बोलना, और भाभी जी की चलती हो तो राधे श्याम। वहां जानकी भगवान कृष्ण के अभी भी नहीं चलती है। मथुरा में जाओगे तो अभी भी राधे राधे ही बोलना पड़ेगा। वहां राधा जी की चलती है, वहां कृष्ण की अभी भी नहीं चल रही है। तो घर में पत्नी की चले तो राधे श्याम बोलो, और अपनी चले तो। मैंने एक नौजवान मित्र को पूछा कि तेरे घर में क्या हाल है, राधे श्याम है कि सीताराम? बोले पंडित जी दोनों नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या है? गौरी शंकर। बोले गौरी शंकर भी नहीं है। बोले फिर? बोले मेरे घर में है तुलसी सालिग्राम। मैंने कहा क्यों? बोले तुलसी मैया को सालिग्राम भगवान ने माथे पे बिठा रखा है। तुलसी भगवान को कहां चढ़ती है? तो यहां ये बैठे ना, इनमें से 4-5 सालिग्राम होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। बिठाई रखी होगी निश्चित 2-4 लोगों ने सिर पे। हाँ, कुछ तो ड्राइवर बन के आए होंगे, यहां लेके आए होंगे आपको। तो तुलसी सालिग्राम भगवान को तुलसी सुबह नहीं चढ़ाओ पूजन में तो 1 प्रहर तक उनका सर दर्द होता है, इसलिए वो तो सिर पे बिठा के रखते हैं। सखी ने कहा कि अगर आप राधा बनो तो मैं दर्शन कराऊंगा। बोले स्वरूप नहीं, स्वभाव बदलना है। जानकी जी ने कहा स्वभाव में क्या करना है? बोले जिन राम जी ने 3 दिन में पूरे जनकपुर का हृदय जीत लिया है, सारा जनकपुर उन्हीं की प्रशंसा कर रहा है, अगर उन राम जी को आप जीत लो तो हम समझे कि तुम राधा बन गई। कुछ ऐसा करो कि आप जिन राम ने जनकपुर को जीता, सारा जनकपुर जिनके पीछे दौड़ रहा है, वो राम आपके पीछे दौड़ने लगे तो समझे कि आप राधा। जानकी जी ने कहा दर्शन करना है तो ये भी रिस्क उठाएंगे, चलो करते हैं। और अब श्री जानकी जी राधा बनकर चली है, और जिस नजाकत से, जिस मर्म के साथ चली है, सावधानी से देना। एक शालीन स्त्री जब चलती है, मर्यादा में कोई माता चलती तो कैसे चलती है? पहले दाहिना पैर आगे निकालती है, बायां हाथ पीछे जाता है, फिर बायां पैर आगे आता, फिर दाहिना। लेकिन कोई नजाकत में चलता है तो कैसे चलता है? पहले पैर नहीं निकलता नजाकत में, जो को थोड़ा इतरा के चलता है, किसी को इंप्रेस करने के लिए चलता है। तो फिर कैसे चलती है स्त्री? बोले जब इतरा कर कोई स्त्री चलती है तो पहले हाथ निकलता है, फिर पैर नहीं निकलता, फिर कमर निकलती है, फिर आखिरी में पांव निकलता है। आप देखना कोई इतरा के चले तो, पर अपनी रिस्क पे गड़बड़ हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं तो आपको पंडित जी पिटवा दिया तो ये अपन जिम्मेदार नहीं है। ये आप अपनी रिस्क पर देखना, किसी को देखना हो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य को प्रत्येक वस्तुओं का अवलोकन करना चाहिए। तब तक आप किसी मनुष्य को पढ़ नहीं पाओगे, तब तक आपको हो गया, उसके कारण टकराव ज्यादा पैदा हुए। हम अपने सामने वाले की मनोवृत्ति को पहचान ही नहीं सके। नहीं तो दिक्कत क्या थी? मनोवृत्ति को पहचान लो तो कभी झगड़ा ही ना हो। जो तुमको पसंद हो वो बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात, फिर कहां झगड़ा पैदा हो जाए। पर हम हमेशा मनोविज्ञान न जानने के कारण उल्टी बात करते हैं। सावधानी से समझना व्यक्ति की वृत्ति को। और इसलिए जानकी जी कैसे चली है? बोले नजाकत से चली है, राधा रानी बनकर चली है।
तो राधा रानी चलती है तो पहले हाथ आगे निकलता है, तो सबसे पहले जानकी जी चली तो उनका कंगन बजा। गोस्वामी जी लिखते हैं कंकन, फिर थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल पर खुद को झुकाया, और जैसे जानकी जी ने झुकाया तो कमर की करधनी बजी, और फिर धीरे से केवल 6 इंच का स्टेप लेकर छोटी सी छलांग लगाई, तो जानकी जी के पांव के घुंघरू बन गए। और तुलसी लिख देते हैं कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी। पहले कंगन बजा, फिर कमर की किंकिनी बजी, फिर जानकी जी के घुंघरू बजे, और ये तीनों बजे। इतने में राम जी चारों तरफ घूमने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या हुआ? बोले लखन मुझे कुछ कुछ हो रहा है। बोले ये कुछ कुछ के लक्षण नहीं है, बहुत कुछ के लक्षण है। ये कुछ कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत कुछ है महाराज। क्या हो रहा है? राम जी चारों तरफ घूमे। लखन ने पूछा क्या हुआ? बोले मुझे लगा है कि कामदेव चतुर्ग्नी सेना लेकर विश्व को विजय करने के लिए निकल गया है। मानव मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कहा। ये भगवान राम के शब्द तुलसी ने लिखे हैं, मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, 4 जोड़ कपड़े लाया हूं बस। मानव मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कहा कि नहीं। लखन लखन मुझे लगता है कि कामदेव पूरे विश्व को जीतना चाहता है, इसलिए उसने रणधेरी बजा दी है। लखन बैठ गए, सिर पैरों में रख के हंसने लगे। बोले क्या हुआ? बोले भैया गए काम से आप। बोले कैसे गए? बोले कि स्त्री के पायजेब भी जिसको रणभेरी सुनाई दे उसका क्या होगा। अरे अरे अभी तो भाभी जी के पायल ही बजी है और आप तो रणभेरी विश्व विजय। सही की पीछे खड़ी थी, उसने ताली बजा दी। जानकी जी ने पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ? बोले आ जाओ वापस। बोले क्यों? बोले जिन राम को जनकपुर को जीतने में 3 दिन लगे, हमारी जानकी ने एक ही चरण में जीत लिया, अभी दूसरा तो रखा भी नहीं। पहले ही चरण में जीत लिया राम जी को। और तुलसी बाबा गाते हैं विश्व साहित्य की सर्वोपम ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसी की ये चौपाई है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने। कन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। कहत लखन सुन राम हृदय गुण। कहत लखन सुन राम हृदय गुणी। मानव मदन दुंदुभी दीनी। मानव मदन दुंदुभी दीनी। मानव मदन दुंदुभी दीनी। मानव मदन दुंदुभी दीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी। 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 श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 रामचंद्र भगवान की जय। जानकी जी ने भगवान ने जानकी जी को देखा, 2 नयन इधर के 2 नयन उधर के लग गए। प्रीति पुरातन लखई न कोई। युगों युगों का प्रेम आज प्रकट हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर सहेली ने साड़ी का पल्लू खींच लिया
बोले जानकी देखते ही रहोगी कि घर भी चलना है, तुम्हें माँ का डर नहीं लगता क्या? बोले अच्छा, अब माँ का डर बता रही है और लाई भी तू ही थी दिखाने इनको। चलो भगवती की पूजा करो। जानकी जी गई, भगवती की पूजा की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। पार्वती जी मुस्कुरा दी, गले से माला खिसक गई। जानकी जी ने पूछा माँ मुस्कुराई क्यों? बोले तेरे हृदय में जो बैठा है वो मैंने देख लिया है, इसलिए मुस्कुरा दी। जिससे आंख लड़ी वो तेरे हृदय में उतर गया है जानकी, इसलिए गोस्वामी जी शब्द प्रयोग करें, मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर। जो तेरे मन में रच गया है, बस गया है, एक ही झलक में तेरे हृदय तक उतर गया है जानकी, बस वही तुझे मिलेगा। इसलिए मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदान सील सने जानत। भगवती ने आशीर्वाद दिया है, जानकी जी उधर गई है। इधर राम जी फूल डलिया में लेकर वापस आने लगे तो लक्ष्मण जी से अपनी सफाई देने बोले, लखन लखन। बोले क्या? बोले हम रघुवंशी कभी पीठ पर शत्रु का वार नहीं खाते। हम रघुवंशी के घर से कभी याचक खाली हाथ नहीं जाता। हम रघुवंशी कभी पराई स्त्री को तकते नहीं हैं। पर लखन ये आज क्या हो गया मुझको कि मैंने जानकी को? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जो गलती करता वो सफाई बहुत पेश करता है, और ये सफाई हमें पेश मत कीजिए आप कि रघुवंशी के यहां से याचक खाली नहीं जाता, रघुवंशी पीठ पर वार नहीं खाता, ये सफाई हमको मत दीजिए। बोले फिर? बोले गुरुजी को देना, गुरुजी को। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण गुरुजी से शिकायत करेगा जाके, और ये पता नहीं कितना नमक मिर्ची लगा के जाके कह दे। और आज मैंने रघुवंश की मर्यादा तोड़ दी, जानकी जी से 2 से 4 नयन कर लिए, और ये लखन गुरुजी को शिकायत करेगा ही। इससे अच्छा तो ये कि कोई दूसरा बता, इसके पहले मैं ही जाके बता देता। और तुलसी की मानस में तो स्वयं राम जी ने जाकर गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी आज ये भूल हो गई हमसे। लेकिन मैथिली के रचनाकारों ने जो कुछ लिखा कहा इस विषय में वो सुनिएगा। जब मैं जनकपुर जानकी चरित्र करने के लिए गया नेपाल में, तो वहां के एक श्री महंत जी ने मुझे जो इस विषय का कथा सुनाई वो उनका प्रसाद में आपको रखता। जनकपुर के एक बड़े पहुंचे हुए महापुरुष ने कथा हमें सुनाई थी। आइए वो कथा जो उनका प्रसाद मेरे पास है आपको देता हूं। लक्ष्मण जी से पहले राम जी पहुंचकर गुरु जी को कहना चाहते थे, पर आज लक्ष्मण जी आगे हो गए चलने में। राम जी समझ गए कि आगे आगे जा रहा मतलब पहले जाके शिकायत करेगा मेरी, तो राम जी दौड़कर आगे हो गए। राम जी दौड़े तो लखन ने दोनों हाथ से दौड़ लगी राम जी से आगे। राम जी भी वो फूल की डलियां ऐसे लगाकर दौड़े, पर लखन भी दौड़े, फिर राम दौड़े, और दोनों पहुंचे, पर राम जी पहले पहुंचे। पर उस समय गुरुजी कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो राम जी ने सोचा कि गुरुजी मेरी तरफ देखे तब प्रणाम करूं, क्योंकि कोई व्यक्ति व्यस्त हो तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई भोजन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, ग्रंथ पढ़ रहा हो, और आजकल ज्यादा संभावना है कि पंडित जी मोबाइल देख रहे हो, तब प्रणाम नहीं करना। क्योंकि प्रणाम तब करना चाहिए जब वो आशीर्वाद देने की स्थिति में, नहीं तो फिर आप नाराज होते यार पंडित जी चेट में ही लगे रहे, हम प्रणाम करके आगे देखा तक नहीं, तो यार 2 मिनट रुक जाते, हम चेट से ध्यान हटा ले, चेट से चित हट जाए तभी प्रणाम कर लिया करो। तो राम जी रास्ता देख रहे थे कि गुरुजी की दृष्टि ऊपर हो ग्रंथ से तो मैं प्रणाम करूं। इतने में तो लक्ष्मण जी ने मौका पाया और एकदम प्रणाम कर लिया राम जी के पहले। गुरुजी प्रणाम। विश्वामित्र जी ने देखा कि लक्ष्मण ने राम से पहले प्रणाम क्यों किया, समझ गए कि कुछ दाल में काला है। पूछा लक्ष्मण
आज कुछ दाल में काला दिख रहा है। बोले दाल में काला नहीं, काली दाल हो गई है गुरुदेव। आज गड़बड़ बहुत हो गई है। राम जी तो कांप गए कि आज वही ब्रेकिंग न्यूज है, उसके अलावा और क्या ब्रेकिंग न्यूज। गर्दन नीचे करके खड़े राम जी, क्या पता नहीं गुरु जी को क्या कहेगा, और इसको डांट दूं, पर लक्ष्मण जी राम जी तरफ देख भी नहीं रहे। आज कहा गुरुदेव एक बात कहना थी। बोलो क्या बात। बोले भैया के बारे में। और भैया तो पसीने पसीने ठंड में, और ठंड की ऋतु थी जब राम जी का विवाह हुआ, तो पसीने पसीने हो गए। बोलो लखन क्या बात है। बोले गुरुजी आज भैया राम आपके लिए पूजा के लिए केवल फूल लाए हैं, फल नहीं लाए। शिकायत की। अब गुरु जिसकी प्रेम करता उसकी थोड़ी तो मदद करते ही मरता है। तो राम जी को बचा लिया विश्वामित्र जी ने पहली बार। तो बोले लक्ष्मण वहां फूल ही होंगे, फल नहीं होंगे, इसलिए राघव फल नहीं लाए होंगे। बोले गुरुजी नहीं, वहां तो फल ही फल थे, पर लाए जब ना। पूछो तो सही आज कर क्या रहे थे ये, पूछो जरा इनसे आज क्या कर रहे थे। राम जी कांप गए कि अब गुरुजी पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे कि क्या कर रहे थे। तो गुरुजी ने फिर रक्षा कर लिया। देखना सामने वाला अगर आपका हो तो आपको कैसे बचाता है। कैसे बचाया राम जी को विश्वामित्र जी ने दूसरी बार भी। बोले नहीं नहीं लखन, वहां फल तो होंगे, पर फल कच्चे होंगे, और कच्चे फल तोड़ना वृक्षों से और कच्ची कलियां तोड़ना पौधों से ये नैसर्गिक अपराध है। इसलिए मेरा राम न कच्चे फल तोड़ता है न कच्ची कलियां तोड़ता है, इसलिए नहीं लाया होगा। अरे गुरुजी क्या बात करते हो, पक्के ही पक्के फल थे और बहुत सारे तो गिरे हुए भी थे, पर ये लाए जब ना। जरा पूछो तो सही कर क्या रहे थे। विश्वामित्र जी ने फिर राम जी की बचाव किया। देखना क्या है, जब जज ही आपका एडवोकेट बन जाए तब देखना क्या होता है। कहा नहीं नहीं, वहां फल भी होंगे, पके भी होंगे, लेकिन माली ने लाने से मना कर दिया होगा कि केवल फूल ले जाओ, फल तो महाराज जनक के दरबार में जाते होंगे ना, राजमहल जाते होंगे। बोले नहीं गुरुजी, माली काका ने तो कहा था जो चाहो वो ले जाओ, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, बिलपत ले जाओ, दुर्वा ले जाओ, पर ये लाए जब ना। ये कर क्या रहे थे जरा पूछो तो सही। अब विश्वामित्र जी ने कहा मैंने 3 बार राम की रक्षा कर ली, इससे ज्यादा करूंगा तो कहेगा कि पार्सलिटी करते हो आप। तो चलो लक्ष्मण कह रहा तो पूछ ही लेता हूं। और जैसे ही विश्वामित्र जी राम जी की तरफ घूमे, राम पानी आंख में से कांप रहे हैं। पर गुरुजी ने क्या सोकास नोटिस दिया, देखना क्या गजब का। जो मूल पॉइंट था उसको हटा ही दिया। विश्वामित्र जी ने केवल इतना पूछा कि राम ये लक्ष्मण बार बार कह रहा है कि आज फूल ही लाए, फल नहीं लाए, तो राम बताओ ना कि फूल ही क्यों लाए, फल क्यों नहीं लाए। ये क्या कर रहे थे वाला तो डिलीट ही कर दिया उन्होंने। बोले क्या बताओ, ये फूल ही लाए, फल क्यों नहीं लाए। राम जी को मौका मिल गया। जो फूल लाए थे उनमें से अंजलि भर फूल राम जी ने लिए और विश्वामित्र जी के चरणों में चढ़ा दिए और कहा गुरुदेव आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं, शिष्य तो फूल ही चढ़ा सकता है, फल देना तो सदगुरु का काम है, हम सदगुरु को फल कैसे दे सकते। फल तो सदगुरु देता है, हम तो फूल ही चढ़ा सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या सामर्थ्य। विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न हुए राम जी से कि तुमने फूल चढ़ाए तो फल मैं देता हूं, पर ये लखन ज्यादा बोल रहा तो पहले इसको। हाँ, किसी की बोलती बंद करना हो तो थोड़ा दे दा के चुप कर दो। तो पहला हाथ उन्होंने लक्ष्मण जी के माथे पर रख दिया और फिर राम जी के माथे पर रख दिया और दोनों को फल दे दिया कि राम फूल तुमने चढ़ाए, फल मैं दोनों को देता हूं। बोले क्या, बोले सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुनि भय। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे,
राम लखन सुनि भय